हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने अपने गांव गली में रोड बिछे हुए देखेंगे ब्रिक्स के, यानी कि ईंटों के रोड बिछे हुए देखे होंगे। तो दो तरीके से हम रोड बिछाते हैं, ठीक है, ईंटों के। उनके तरीके के बारे में बात करेंगे और उनकी ड्राइंग आपको बताएंगे किस प्रकार से बनाई जाती है। ठीक है, देखते हैं वो तरीके कौन कौन से हैं। ठीक है, द ब्रिक्स आर लेड टू वे। दो तरीके होते हैं, एक होता है डायगनल बॉन्ड और एक होता है हेरिंग बॉन्ड बॉन्ड मेथड। दोनों मेथड के बारे में बात करेंगे और दोनों मेथड की हम आपको ड्राइंग बताएंगे किस प्रकार से बनाई जाती है। सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे ड्राइंग, डायगोनल बॉन्ड की ड्राइंग किस प्रकार से बनाई जाती है। आपने देखे होंगे, अब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ड्रॉ प्लान ऑफ डायगोनल बॉन्ड, टेक विड्थ ऑफ पेविंग एज 900 mm। 900 mm आपको विड्थ दी गई है डायगोनल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो 900 mm की विड्थ आपको दे दी है और इस विड्थ पर आपको क्या बनाना है, रोड बना के दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें स्केल एज्यूम करनी होगी। तो मैं स्केल ले लेता हूँ 1:5। 1:5 की मैंने स्केल ली। मेरे पास 900 mm है, 900 mm, या मैं बोल सकता हूँ 90 सेंटीमीटर। इसको मैंने 5 से डिवाइड किया तो कितने आ गए मेरे पास, 18 सेंटीमीटर। कितना आया, 18 सेंटीमीटर। तो स्केल में आपको 18 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी है, विड्थ लेनी है, सॉरी, 18 सेंटीमीटर। तो मैंने लिया, ये कितना है मेरा 15 सेंटीमीटर। 15 में कितना ऐड कर दिया मैंने, 15 में मैंने 3 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया। तो 3 सेंटीमीटर ऐड करने के बाद ये बन गया मेरा 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर मेरे पास विड्थ है, 18 सेंटीमीटर मेरे पास क्या है, विड्थ। अब देखो, जब हम रोड बनाते हैं, ठीक है, जब हम रोड बनाते हैं तो मैं क्या है, इधर हेडर। अब ब्रिक का साइज आपको पता है, ब्रिक का साइज कितना होता है, 19 इंटू 9 सेंटीमीटर। और मोर्टार के साथ क्या आ जाएगा, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना है, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 सेंटीमीटर। इसको 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर। तो ये हेडर को शो कर रहा है, ये स्ट्रेचर को, क्योंकि ब्रिक जो हमारी होती है, ब्रिक हमारी कैसी होती है, ऐसी, इस शेप में ब्रिक हमारी होती है। ठीक है, इस शेप में हमारी ब्रिक होती है। तो ये हमारी स्ट्रेचर फॉर्म होती है, एस फॉर स्ट्रेचर, यानी कि ये 19 और मोर्टार के साथ 19 सेंटीमीटर और 20। और ये मेरे क्या आती है, हेडर फॉर्म 9 सेंटीमीटर की। ये मेरी क्या होती है, 9 सेंटीमीटर की हेडर फॉर्म, और ये भी मेरी क्या होती है, 9 सेंटीमीटर की हेडर फॉर्म। और मोर्टार के साथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो, 10 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया 2 से, 10 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया 5 से, तो 2 सेंटीमीटर पास आया। और 20 सेंटीमीटर को 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आया, 4 सेंटीमीटर। अब देखो, 4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिया, 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर यहाँ लेने के बाद, ठीक है, मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर ऐसे। और ये स्ट्रेचर दिखा, इधर से कितना हेडर होगा, हेडर, तो 2 सेंटीमीटर का हेडर, 2 सेंटीमीटर का हेडर इस साइड से लेना है और 2 सेंटीमीटर का हेडर मैंने इस साइड से लेना है। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट हेडर के साथ, दोनों के साथ में आपको क्या दिखाना होगा, क्वीन क्लोजर। तो आपकी 90 सेंटीमीटर तो सेम रहेगी, 19 सेंटीमीटर, तो ये आपकी डिवाइड हो जाएगी 9 सेंटीमीटर 4.5, यानी कि अब ये कितना आ जाएगा, 20 मोर्टार के साथ 5 इंटू 5। तो ये तो सेम है 4, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। तो 1 सेंटीमीटर का क्वीन क्लोजर इस साइड दिखाएंगे हम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्वीन क्लोजर इस साइड दिखाया, और 1 सेंटीमीटर का क्वीन क्लोजर इस साइड मैंने दिखाया। ठीक है, और इसमें 45 डिग्री पर हैचिंग ऐसे कर दी, 45 डिग्री पर ऐसे हैचिंग कर दी। इस साइड भी क्या किया, 45 डिग्री पर ऐसे हैचिंग की आपने। ठीक है, फिर आप क्या किया, 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा लीजिए, 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कर लीजिए, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो पॉइंट मार्क किए और लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो हेडर फॉर्म ऐसे शो की, हेडर फॉर्म ऐसे हमने शो की, क्लियर है, ऐसे शो की, ऐसे शो की। ठीक है, अब देखो, जो ये हेडर है, ये इस साइड में स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, तो इसको डायरेक्ट आगे लेकर जाइए, इसको डायरेक्ट आगे लेकर जाइए, और इस साइड से भी इसको यहाँ पर आगे लेकर जाइए ऐसे। ठीक है, दोनों साइड से
जब हम रोड बनाएंगे। और तो कितना है 4 सेंटीमीटर का स्ट्रेचर, तो 4 सेंटीमीटर पर मैंने पॉइंट मार्क किए, 4 सेंटीमीटर पर मैंने पॉइंट मार्क किए और इनको मिलाया, इनको मैंने ऐसे मिलाया। ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ सेम ऐसे ही बनाना है डायगोनल आपको। फिर 4 सेंटीमीटर आपने लिया यहाँ पर। ठीक है, सेम सेम कंडीशन यहाँ भी 4 सेंटीमीटर पर पॉइंट आपने मार्क किए, 4 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क किए और यहाँ पर इनको मिला दिया। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है। अब आपको क्या करना है, स्केल को ये यहाँ पर देखिए कितने डिग्री का एंगल आपको दिखाया था 90, स्केल को 45 डिग्री पर सेट कीजिए, स्केल को 45 डिग्री पर सेट कीजिए। अब देखो ब्रिक का साइज आपका कितना है, ब्रिक साइज आपका कितना है 20, ठीक है, इंटू 10। तो 10 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर आप यहाँ पर आए, 2 सेंटीमीटर आप यहाँ नीचे आए, 2 सेंटीमीटर यहाँ से 2 सेंटीमीटर आप यहाँ आए और यहाँ आने के बाद इसको इसके साथ ड्रॉ किया। ठीक है, फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर लिया, 2 सेंटीमीटर लेने के बाद फिर यहाँ पर इसको ऐसे ड्रॉ किया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इस साइड से इसको मिलाइए और आपका स्ट्रेचर कितना आता है 20 सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर का स्ट्रेचर शो कर दीजिए। तो स्ट्रेचर शो किया। ठीक है, फिर आपने कितना लिया 2 सेंटीमीटर हेडर फॉर्म, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लेने के बाद इसको ड्रॉ किया। अब ड्रॉ किया, अब यहाँ से इसको कॉर्नर से इस साइड से मिलाइए, इस साइड से मिलाने के बाद आपका स्ट्रेचर कितना है 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ शो कीजिए। फिर इसके बाद कितना लेना है आपको 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर ये बैठ रहा है आपका, तो इसको मैंने यहाँ मिलाया। ठीक, अब ऐसे ही फिर आपको कितना लेना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर फिर पॉइंट मार्क कीजिए और पॉइंट मार्क करने के बाद इस लाइन को ऐसे शो कीजिए। तो आपको ब्रिक ऐसे लगानी है, आपको ब्रिक ऐसे लगानी है, इस साइड में यहाँ मिलाया और फिर 4 सेंटीमीटर लिया, फिर 4 सेंटीमीटर आपने लिया। ठीक है, फिर 4 सेंटीमीटर आपने लिया, तो इस शेप में आपको क्या बनाने हैं, फिर 4 सेंटीमीटर आपने लिया। ठीक है, तो ये यहाँ, तो यहाँ पर आप ब्रिक आप ऐसे लगा देंगे, ब्रिक आप ऐसे लगा देंगे। फिर यहाँ से आप कितना लेंगे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर जो आपको क्या दिखाई देगा, इसकी हेडर फॉर्म दिखाई देगी। स्ट्रेचर फॉर्म कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर पॉइंट मार्क किया, यहाँ मिलाया, 4 सेंटीमीटर फिर से लिया, पॉइंट मार्क किया, यहाँ मिलाया, 4 सेंटीमीटर फिर से लिया, पॉइंट मार्क किया, यहाँ पर मिलाया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर फिर से लिया। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मिला दीजिए। फिर आपको क्या करना है, फिर 2 सेंटीमीटर लीजिए हेडर फॉर्म, फिर ब्रिक को ऐसा लिया और ये ड्रॉ किया। फिर इसी कॉर्नर से स्टार्ट करना है आपको, इसी कॉर्नर से स्टार्ट करना है, 4 सेंटीमीटर लेना है, 4 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर आपको लेना है, फिर 4 सेंटीमीटर आपको लेना है, फिर 4 सेंटीमीटर आपको लेना है। ठीक है, तो ऐसा आप ड्रॉ करते चले जाएंगे, इसको यहाँ ऐसा ड्रॉ कर दिया। फिर आपने 2 सेंटीमीटर लिया, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लेने के बाद फिर से ड्रॉ कीजिए ऐसे और फिर इसको इधर से कॉर्नर से मिलाइए। फिर आपको कितना लेना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर फिर ड्रॉ किया, फिर आपने 4 सेंटीमीटर लिया, फिर ड्रॉ किया, फिर 4 सेंटीमीटर लिया, फिर से ड्रॉ किया और फिर 4 सेंटीमीटर लिया और आपने यहाँ पर भी ड्रॉ किया और इसको यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा आपको ड्रॉ करते जाना है। ऐसे ये 45 डिग्री का जो एंगल लिया था इसको यहाँ ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, फिर आपको कितना लेना है 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लेंगे, तो 2 सेंटीमीटर का स्ट्रेचर आपने लिया, इसको यहाँ मिलाया, इसको यहाँ से मिलाइए। ठीक है, फिर आपको कितना लेना है 4 सेंटीमीटर, यहाँ मिलाइए, फिर आपको 4 सेंटीमीटर लेना है, मिलाइए, फिर 4 सेंटीमीटर लेना है, फिर आपने 4 सेंटीमीटर लिया और फिर
इसको यहाँ मिलाया। फिर आपने कितना लिया 4 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लेंगे और इसको यहाँ पर और इधर से यहाँ मिलाएंगे। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, फिर से इधर से इसको मिला दीजिए। फिर 4 सेंटीमीटर आपको लेना है। ठीक है, ठीक है, फिर से आपको 4 सेंटीमीटर लेना है। पॉइंट मार्क करेंगे 4 सेंटीमीटर पर, 4 सेंटीमीटर पर और 4 सेंटीमीटर पर, और इनको मिला देंगे। ऐसे करके इनको मिलाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं इसको यहाँ से जिगजैग फॉर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, स्केल को 0 पर सेट कीजिए। 0 पर सेट करने के बाद इधर से मैं इसको कर रहा हूँ जिगजैग फॉर्म में कटिंग। इतना ही मैं पोर्शन दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको जिगजैग फॉर्म में कटिंग किया, इसको एक्स्ट्रा को मैंने रफ किया, इस साइड से भी रफ किया। अब फिर इसको कितना था हमारा 45 डिग्री था, 45 डिग्री, 45 डिग्री पर सेट किया और यहाँ से 2 सेंटीमीटर फीट आपको लेना है। ये यहाँ ड्रॉ कीजिए, इसको यहाँ, और फिर यहाँ से मिलाइए। ठीक है, यहाँ से मिलाइए और कितना लेना है आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लो और लाइन ऐसे ड्रॉ करते चले जाओ। फिर 4 सेंटीमीटर लिया, लाइन ड्रॉ की। फिर आपने 4 सेंटीमीटर लिया और लाइन ड्रॉ की। फिर 4 सेंटीमीटर लिया आपने और इसको यहाँ पर मिलाया। क्लियर सी ये बात है। फिर आपको लेना है 2 सेंटीमीटर यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर यहाँ लिया, इसको यहाँ मिलाया और फिर 4 सेंटीमीटर आपको लेना है। 4 सेंटीमीटर लिया, ये यहाँ, फिर 4 सेंटीमीटर लिया यहाँ पर और फिर 4 सेंटीमीटर लिया और यहाँ मिलाया। फिर आपको 2 सेंटीमीटर लिया, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर पॉइंट मार्क किया, इसको यहाँ मिलाया। फिर आपने 2 सेंटीमीटर लिया, साथ ही साथ ले लेते हैं हम, फिर इसको यहाँ मिलाया। फिर 2 सेंटीमीटर लिया आपने और इसको यहाँ मिलाया और इससे यहाँ पर मिलाइए, इसको यहाँ मिलाइए। ठीक है, डायरेक्ट हम कर देते हैं और इसको यहाँ मिलाइए, इसको यहाँ मिलाइए। ठीक है, और कितना लेना आपको 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लिया, पॉइंट ऐसे ये लाइन ड्रॉ की। फिर 4 सेंटीमीटर लिया और ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ की। ऐसे ही 4 सेंटीमीटर यहाँ पर लिया और ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ की। तो ऐसा क्या बनाना है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये होता है आपका डायगोनल हेरिंग बॉन्ड। तो इस प्रकार से जो आप रोड वर्क बनाते हैं, ठीक है, गांव में आपने जो स्ट्रीट गलियां देखी है, गलियों में जो ब्रिक्स के रोड देखे हैं, तो वो इस प्रकार के होते हैं। तो ये आपका कितना है, ये क्या है आपका डायगोनल बॉन्ड। तो ब्रिक का डायगोनल बॉन्ड इस प्रकार से बनेगा। ये आपकी क्या है, ट्विन क्लोजर, ट्विन क्लोजर। इस साइड भी आपका क्या है, ये ट्विन क्लोजर। ठीक, और ये कितना है रोड आपका 900 mm का। कितना है 900 mm, 900 mm। तो 900 mm का आपका ये स्ट्रीट रोड है। ठीक है, ये आपका कितना है, ये 20, ये कितना है आपका 10 mm, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये आपका कितना है 20 सेंटीमीटर। ये कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और ये आपका कितना है, ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसा आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, ऐसा आपका कंप्लीट हो जाता है डायगोनल बॉन्ड। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको हेरिंग बोन बॉन्ड किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।